हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस के अंतर्गत बोले जाने वाले वाक्यों के विषय में। तो यहाँ पर जो मैंने पहला लिया हुआ है वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, पहला जो मेरा है मैंने लिया हुआ दम है तो बोल कर दिखाओ। ओके, यहाँ पर लिया हुआ है कि दम है तो बोल कर दिखाओ, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। ओके, क्या हो जाएगा? शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। यानी कुछ सेंटेंसेज ऐसे स्टार्ट होते दम है तो, ठीक है, कुछ इस तरह से जब सेंटेंसेज आते हैं हमारे सामने हिंदी के तो हम सोचते हैं कि कैसे इसका बनेगा। तो यहाँ पर हमने लिया पहला कि दम है तो बोल कर दिखा, तो हो जाएगा शो बाय स्पीकिंग इफ यू हैव पावर। तो इसी का एक और हम सेंटेंस देख लेते हैं। लिखा है दम है तो मार कर दिखा। ओके, तो दम है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ठीक है, सो बाई। तो यहाँ पर लिया गया कि दम है तो मार कर दिखा, तो हो जाएगा सो बाई बीटिंग इफ यू हैव पावर। यानी दम है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इफ यू हैव पावर, यदि तुम्हारे में दम है तो। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लिखा है कि दम है तो मार कर दिखा, तो हो जाएगा सो बाई बीटिंग। ओके, यानी ये हम लगाएंगे सो बाई, फिर जो हमारा दिया रहेगा मेन वर्ब उसमें हम आईएनजी का फंक्शन यूज करेंगे। तो हो गया शो बाई बीटिंग इफ यू हैव पावर। फिर अगला लिखा हुआ है पता नहीं कहाँ से उसका भाई आ गया। ओके, क्या लिखा है? पता नहीं कहाँ से उसका भाई आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर केम आउट ऑफ नो वेयर। ठीक है, यानी अब इसमें देख लीजिए पता नहीं कहाँ से। अब इसके लिए ये जो फ्रेजेस हैं इसके लिए हम बनाएंगे क्या? हम सेंटेंस में लास्ट में यूज करेंगे आउट ऑफ नो वेयर। फिर देखेंगे टेंस कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फॉर्म करेंगे। ओके, तो हो जाएगा ये सिंपल पास्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसका भाई। इसको लेंगे, ये नहीं कि ये वाला। ओके, तो हो गया हिज ब्रदर केम आउट ऑफ नो वेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो अगला जो यहाँ पर लिखा ना, फिर एक और हमने लिखा हुआ कि पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। ओके, पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही, तो इसका क्या हो जाएगा? द नॉइज इज कमिंग। यानी इसने का क्या होगा कि आवाज आ रही है। अब फिर इसको ऐड करेंगे पता नहीं कहाँ से, तो हो जाएगा आउट ऑफ नो वेयर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि कुछ टेक्निकल ऐसे शब्द हिंदी के हैं कि इंग्लिश बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो उसी को यहाँ पर हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म करेंगे। फिर चलें थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करें तो अगला जो यहाँ पर है पांचवा लिखा है कि मुझसे लिखवा कर ले लो वह तुम्हें धोखा देगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा वाक्य है। लिखा है कि मुझसे लिखवा कर ले लो वह तुम्हें धोखा देगा, तो इसका क्या हो जाएगा? ही विल चीट, यानी वह तुम्हें धोखा देगा, इतने का हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। फिर लिखा है मुझसे लिखवा कर ले लो, इट मीन्स टेक माई वर्ड फॉर इट। ये हम ऐड करेंगे। ओके, क्या हो जाएगा? मुझसे लिखवा कर ले लो वह तुम्हें धोखा देगा, तो इसका हो जाएगा ही विल चीट यू, टेक माई वर्ड फॉर इट। फिर नेक्स्ट चलें तो अगला है मुझसे लिखवा कर ले लो आरसीबी मैच जीतेगी। ओके, क्या हो जाएगा? मुझसे लिखवा कर ले लो आरसीबी मैच जीतेगी, तो इसका हो जाएगा आरसीबी मैच जीतेगी, तो इसका हो जाएगा आरसीबी विल विन द मैच, इतने का हो जाएगा। और फिर मुझसे लिखवा कर ले लो, तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे क्या? टेक माई वर्ड फॉर इट। तो इस बात का ध्यान देना है। ठीक है, तो हर एक अलग अलग तरह के दो दो सेंटेंसेस फॉर्म किए गए हैं। तो जैसे फिफ्थ में था कि मुझसे लिखवा कर ले लो वह तुम्हें धोखा देगा, तो इसका हो जाएगा कि ही विल चीट यू, टेक माई वर्ड फॉर इट हो गया। फिर सिक्स आया कि मुझसे लिखवा कर ले लो आरसीबी मैच जीतेगी, तो इसका हो गया आरसीबी विल विन द मैच, टेक माई वर्ड फॉर इट। ओके, अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 है बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो नाम ही नहीं ले रही है या फिर नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इस तरीके का रहेगा तो हम कैसे फॉर्म करेंगे? तो देख लीजिए बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसका हो जाएगा द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। ये सेंस बनेगा, क्या बनेगा? द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। ये नहीं कि यहाँ पर रहा रही रहें लगा है तो हम कॉन्टिन्यूस लगा देंगे, उसके सेंस को यही तो समझना होता है। तो इसका बनेगा द रेन इज नॉट रेडी टू स्टॉप। नेक्स्ट है नंबर 8, बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ समझना है कि सोने का मतलब क्या? हियर द मीनिंग इज नॉट द गोल्ड,
ये उस पर बात नहीं हो रही है। तो क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप, यानी सोने का। तो लास्ट में इन्फिनेटिव तो हो जाएगा टू स्लीप, रुकने का, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना रुकने का, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर टू स्टॉप, यानी इन्फिनेटिव जो रहेगा लास्ट में यूज़ करेंगे हम उसको। तो बच्चे तो सोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर नॉट रेडी टू स्लीप। फिर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें तो अगला जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी कसम खाओ कि ये सच है। ओके, क्या लिखा है, मेरी कसम खाओ कि ये सच है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वीयर ऑन मी, यानी मेरी कसम खाओ। स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना, इंपरेटिव में तो हो जाएगा स्वीयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ। ओके, एंड दैट इट इज ट्रू, की ये सच है, की के लिए क्या दैट लगाएंगे, फिर ये सच है तो हो जाएगा इट इज ट्रू। फिर चलते हैं नंबर 10। तो नंबर 10 हमारा लिखा हुआ है कि मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता। होता है ना कि बात बात में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आता है कि हम कहते हैं कि मेरी कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, स्वीयर ऑन मी, मेरी कसम खाओ। दैट यू डोंट नो एनीथिंग, कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हें कुछ नहीं पता मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता है। ओके, तो इसका हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, नेगेटिव है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए डोंट का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो अगला है हमारा, अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है थोड़ा बहुत अलग तरीके का इस वे में है कि कुछ चीज़ें टेक्निकल ऐड की गई हैं, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन आने पर भी थोड़ा सा, जैसे आ गया कि अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और दे दो, तो हो जाएगा ओके देन डू वन थिंग, यानी अच्छा मतलब क्या हो जाएगा, ओके देन डू वन थिंग, एक काम करो, क्या कि कह रहा है एक और दे दो, मीन्स इम्परेटिव में गिव वन मोर। ओके, फिर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो। ओके, क्या, अच्छा तो फिर एक काम करो, एक और खरीद लो, उसी तरह का, यानी दो दो अलग अलग जो हैं उनके दो दो एग्जाम्पल सेट किए गए हैं। तो अच्छा तो फिर एक काम करो, तो इसका तो हम समझ रहे हैं कि ये तो वही हो जाएगा, ओके देन डू वन थिंग, क्या कि एक और खरीद लो, मीन्स बाई वन मोर इम्परेटिव में। ओके, तो कुछ 12 सेंटेंसेस थे आज की इस वीडियो में, और कुछ अलग तरीके का आपने देखा कि जैसे मेरी कसम खाओ, ठीक है, अच्छा तो फिर, तो इस तरह का जब था, यदि वाक्य में हिंदी में आते हैं टेक्निकली तो कैसे हम इसका बनाएंगे, तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।